नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 29 श्वसन क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम इसके 28 पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने आपको इस हर टर्म के 8 पार्ट जो है वो क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए हैं। आज हम ऑनलाइन क्लास में आपको पार्ट 29 का अध्ययन कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे भी। देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया आप सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया क्या है, और अगर ये श्वसन क्रिया ना हो तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसका अंजाम भी क्या हो सकता है। तो देखिए, श्वसन क्रिया विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जब हम श्वास लेते हैं तो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते हैं। बिना श्वसन क्रिया के मानव जीवित नहीं रह सकता। श्वसन क्रिया के रुकते ही मनुष्य के शरीर की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। मानव का जीवन समाप्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में ऑक्सीजन गैस का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हमने बात कर रहे हैं बच्चों श्वसन क्रिया की, तो श्वसन क्रिया करते समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेंगे तो इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि मानव जीवन का अंत तक भी ऑक्सीजन की अभाव में हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन समय से ना मिले, ठीक प्रकार से ना मिले, तो उसका क्या हो जाएगा? मनुष्य का अंत ही हो जाएगा। पढ़ते हैं बच्चों ऑक्सीजन गैस के शरीर में कार्य। तो उसके शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है शक्ति उत्पन्न करती है। भोजन में अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं जो पचकर रक्त में मिल जाते हैं, तब रक्त से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? भोजन में अनेक पौष्टिक हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। तो आप सभी को पता है कि भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं: प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल। तो ये क्या करती है? ये पचाने का कार्य करती है। उन तत्वों को क्या करती है? पचाने का कार्य करती है। और जब वो तत्व पच जाते हैं तो वो रक्त में मिल जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में वो रक्त पहुंचता है, जिससे क्या आती है? एनर्जी आती है, शक्ति आती है। भोजन के साथ साथ रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन भी अपने साथ लेकर चलता है। ऑक्सीजन रक्त तो लेकर चलता ही चलता है। क्या? भोजन के साथ साथ रक्त क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन भी अपने साथ साथ लेकर चलता है। भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा देता है। तब इन अंगों में ऑक्सीजन गैस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर शक्ति उत्पन्न करती है। इसी शक्ति से हम चलते, पढ़ते, लिखते एवं दौड़ते हैं। इस शक्ति से मजदूर, किसान एवं अन्य सभी अपने कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या करती है ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करना होता है, और उसी शक्ति के कारण हम विभिन्न कार्य अपने करते हैं, जैसे हंसना, बोलना, दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना। ये सब शक्ति के कारण ही तो होता है। अगर शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम ये कार्य कर ही नहीं पाएंगे। इसके आगे देखते हैं बच्चों, इसके अतिरिक्त इसी शक्ति से ही हमारे शरीर के अंदर के अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, गुर्दे एवं आमाशय आदि कार्य करते हैं। इन अंगों के कार्य हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सभी कार्यों के लिए ऑक्सीजन ही वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से मिलकर शक्ति प्रदान करती है। तो ऑक्सीजन किससे मिलती है? वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और तब उसे शक्ति उत्पन्न करती है। अतः स्पष्ट है कि ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकंड कार्य जो है, इसका द्वितीय कार्य जो है बच्चों, ताप उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन जब वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर शक्ति उत्पन्न करती है तो उसके साथ साथ ताप भी उत्पन्न करती है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर भी क्या करती है? ये
मेंटेन करती है। ठीक ऐसे जैसे इंजन में कोयला पानी डालने पर रेलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही इंजन भी गर्म रहता है और शरीर का तापमान ठीक बना रहता है। ऑक्सीजन न मिलने पर अतिरिक्त क्रियाएं रुक जाती हैं और तब शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगर हमारे शरीर को ऑक्सीजन ना मिले क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे और जब कार्य करना बंद कर देंगे तो क्या होता है, व्यक्ति का शरीर ठंडा होता हुआ चला जाता है और अंत में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यही कारण है कि जीवित व्यक्ति का शरीर गर्म और मृत का ठंडा होता है। शायद आपने कभी किसी को यह कहते सुना हो कि हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, दिल घबरा रहा है। ऐसा होने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं की गति किसी कारणवश मंदी पड़ने लगी है। इसीलिए बिना ऑक्सीजन के मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। जब ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों से मिलकर शक्ति और ताप उत्पन्न करती है तो उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न हो जाती है। रक्त जाते समय शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाती रहती है और लौटते समय अपने साथ अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता आता है। सारी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ हृदय में आती है और हृदय इसे अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है और फिर वहां से श्वास बाहर छोड़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि जहां ऑक्सीजन हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है वहीं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बच्चों, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ती है। जहां एक और ऑक्सीजन गैस हमारे जीवन को क्या देती है, प्राणवायु देती है, यानी कि हमें जीवित रखने योग्य बनाती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इस प्रकार संपूर्ण श्वास क्रिया हमारे जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करती है। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा दिया है। अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। सभी बच्चे इस पाठ को जो हमने आज जितना भी पढ़ाया है उसे घर पर रहकर बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ जो है इसका प्रथम भाग यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इससे अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।